हेलो नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रख पा रहे होंगे। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मैथ्स और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों कौन सा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में छोटी छोटी बातें अपन कर रहे हैं और अपन ने कल लास्ट क्लास में एक उसी संख्या पद्धति का छोटा सा टॉपिक उठाया था जिसका नाम है इकाई अंक यूनिट डिजिट। क्या नाम है प्यारे बच्चों? इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और पिछली क्लासों को आप लिंक करते हुए चल रहे होंगे। जो इन क्लासों में जुड़ रहे हैं वो एक बार पहले पिछली क्लासों को देखें, क्योंकि सारी क्लासें एक दूसरे से इंटरलिंक हुई हुई हैं। तो आप धैर्यपूर्वक पढ़ाई को करो और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमें आप सुझाव भी दो कि सर ये चीज़ हमारे क्लियर नहीं हो पा रही है या दिखाई अच्छी तरह से नहीं दे रहा है। जो भी समस्या आपके जहन में है दोस्तों, उसको आप बताइएगा। आप जब तक नहीं बताओगे हमें हमारी कमियों का पता नहीं लग पाएगा। और दोस्तों, साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए और यार दोस्त दुश्मन जो भी हैं आप सभी को जोड़ के रखिएगा। चलिए अपन अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और टॉपिक हमारा कल की क्लास में पढ़े थे इकाई अंक। कौन सा टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों? इकाई अंक। इकाई अंक जो टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में कल छोटी छोटी मैंने चर्चा की थी और कुछ एक प्रश्न मैंने आपको करवाए थे। यूनिट डिजिट क्या होता है कि किसी भी संख्या का दाईं ओर से जो प्रथम अंक होता है वो इकाई अंक कहलाता है। यानी कि कोई भी नंबर है हमारे पास और उसका लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे कोई क्या बात की सर आपने, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3, 5, 6, 7, 8, 9, बोले कि बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। यानी कि ये मेरे पास कोई संख्या है और इस संख्या का दाईं ओर से ये कौन सा अंक है? प्रथम अंक है। और प्रथम अंक क्या है दोस्तों? 9 है। तो यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 9 होगा। उसके बाद मैंने इसमें आपको छोटे छोटे प्रश्न भी करवाए हैं। क्वेश्चन कैसा करवाया था समझना इधर। कल क्या अपन ने इस तरह के प्रश्न पढ़े थे? 481 गुणा 487 गुणा 587 गुणा 699 को हल करने पर यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इकाई अंक क्या बनेगा? ये चीज पढ़ी थी अपन ने। वेरी गुड। बताना मैंने क्या बताया था? इकाई अंक निकालने के लिए अगर हमारे पास इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या देखना है? 5, कि यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दी गई है क्या उसमें किसी संख्या का इकाई अंक 5 है क्या? अरे है क्या? यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 7 और यहाँ कितना है? 9। 5 तो नजर नहीं आया। अब 5 अगर होता यहाँ पर तो फिर हम कुछ भी नहीं करते, इकाई का अंक क्या रख देते? 5 ही रख देते। लेकिन शर्त क्या थी? शर्त 2 है। अगर हमें किसी संख्या में इकाई अंक 5 मिल रहा है तो वहां आपको याद क्या रखना है कि किसी भी और संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित होने वाला नहीं हो। यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं हो जिसमें 2 का भाग जाता हो। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं सीधी सी बात आपको बोलूं कि अगर किसी संख्या में इकाई अंक 5 है और उसमें अगर और संख्याओं के इकाई अंक विषम हैं तो हमेशा 5 आएगा और सम है तो हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पर 5 भी नहीं है और ऐसी कोई संख्या भी नहीं है जो सम हो। तो इनके इकाई अंकों को ही गुणा कर लो। 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, फिर 3 को 7 से गुणा किया, 7 या 21, 21 में 1 हो गया, 1 को 9 से गुणा किया, 9 एकम 9। यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा।
उसके बाद में मैंने इस प्रकार का, जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लिखा आपको यहाँ पर 421 गुणा 525 गुणा 176 गुणा 481 को अगर मैं हल करता हूँ तो मुझे निकालना है इसमें प्यारे बच्चों क्या, यूनिट डिजिट। अरे उल्टा क्यों लिखा जा रहा है, यूनिट डिजिट। देखो क्या यहाँ 5 है, बोले सर है। अरे क्या यहाँ 6 है, बोले सर है। अब मुझे बताओ 5 भी मिल गया और ऐसी संख्या भी मिल गई जिसका इकाई अंक सम संख्या है या सम अंक है, तो गुणा करो 6 पंजे 30 और क्या आ गया 0। अब 0 को आप किसी से भी गुणा कर दो, हमेशा उसमें क्या रहेगा, इकाई अंक 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार के प्रश्न अपन ने कल कर लिए थे। अरे किए थे ना दोस्तों, वेरी गुड, शाबाश। देखिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और क्वेश्चनों को हल करिएगा। आज अपन नियम पढ़ेंगे इसके और उन नियमों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, इसमें 1-2 बातें उनको भी समझना। देखिएगा मैंने लिखा आपके सामने है क्वेश्चन 784 प्लस में 369 प्लस में 578 प्लस में 681 को अगर मैं हल करता हूँ, हल करने पर जो मेरे पास इकाई अंक यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या होगा। देखिए दोस्तों कल हमने बताया था आपको, देखो चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। अब क्या करते हैं कि वहाँ पर हमारे पास एग्जाम का प्रेशर ऐसा रहता है, अपना हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया और वहाँ पर पता ही नहीं लग पाता कि ये बीच में चिन्ह क्या आ गया, उसमें वहाँ प्लस दिया हुआ होता है और आपको ये गुणा नज़र आ जाता है, या गुणा दिया हुआ होता है तो प्लस नज़र आ जाता है। हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। अरे धोखा कैसे खा जाती हैं? क्योंकि हमारे पास उस टाइम प्रेशर रहता है कम समय में अधिक करना, कम समय में अधिक करना है, वो प्रेशर हम झेल नहीं पाते हैं और उसकी वजह से हमारे क्वेश्चन कई बार बहुत गलत हो जाते हैं। तो प्रेशर लेना ही नहीं है आपको, प्रेशर तो लेना ही नहीं है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? चलिए तो यहाँ इस बार चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो अब इनके जो इकाई अंक हैं, इनके इकाई अंकों को जोड़ना शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? जोड़ना शुरू कर दो। चलो मैं इसको एक बार बेसिक से बताता हूँ पूरा। 784, 369, 578, 681, इन सभी का सम निकालो, इन सभी का क्या निकालो, योग निकालो। जोड़ो यहाँ पर 9 और 4 13, 13 और 8 है, कितना हो गया बोलो 21, 21 और 1 22 का 2 बना कि नहीं बना? हासिल कितनी चली गई 2, 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 7 कितना हो गया हमारा 23, 23 और 8 कितना हो गया 31, 31 का कितना बना 1, फिर हासिल कितनी गई 3। बोलो यहाँ पर कितने हो गए 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, यानी कि इन सब का योग कितना आया 2412 आया। कितना आया दोस्तों 2412 आया। तो बताओ अब यहाँ पर इकाई अंक कितना है 2 है। अरे क्या है 2 है। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या करना है, इतना नहीं करना है आपको, सभी को क्यों जोड़ना है, केवल इकाई अंक निकालना है। तो आप सभी संख्याओं के इकाई अंक को पकड़ो, सभी संख्याओं के इकाई अंक को क्या करो पकड़ो। अगर आप सभी संख्याओं के इकाई अंक को क्या करते हो पकड़ते हो, तो सभी संख्याओं का इकाई अंक बोलो यहाँ पर कितना है। अरे बोलो यहाँ पर कितना है, देखो इसमें कितना है 4, 4 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया 13। अरे 13 में फिर कितना आ गया 3, 3 को कितने में जोड़ेंगे 8 में, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 में फिर क्या आ गया 1, 1 को कितने में जोड़ा 1 में, 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 2। तो इकाई अंक क्या बना 2 बना। अरे इकाई अंक क्या बना 2 बना। वेरी गुड। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए एक और क्वेश्चन उठाता हूं मैंने लिखा यहाँ पर 699 प्लस में 781 प्लस में 811 प्लस में 1000 को हल करने पर यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इकाई अंक क्या बनेगा। समझना इस चीज को। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास देखो जब प्लस का चिन्ह आता है ना, तो आपको 5 के ऊपर ध्यान नहीं देना है।
गुणा की तरफ गुणा का चिन्ह आए तब आपको 5 को देखना है, क्योंकि उससे प्रश्न आसान बन जाता है। अभी मैं करवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाऊंगा इस यूनिट डिजिट पर, तब समझ में आएगी कि 5 का ध्यान क्यों रखना है अपने को। देखना दोस्तों, अगली बात मैं इसमें बताना चाह रहा हूं, देखना इसमें हमारे पास क्या है इकाई अंक का 9। अरे क्या है 9, 9 में एक जोड़ा कितना बन गया ये 10, कितना बन गया 10। अब 10 में यहां इकाई अंक क्या आ गया 0, क्या आ गया 0, तो क्या इसका इकाई अंक 0 मिल जाएगा क्या? अरे बोलो 0 मिल जाएगा क्या? बोले कि सर नहीं, क्यों? अरे क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह है प्लस का। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, 0 गुणा 1 करता हूं तो क्या बनेगा, सॉरी 0 बनेगा, 0 गुणा 1 करता हूं तो क्या बनेगा 0, लेकिन अगर मैं 0 प्लस 1 करता हूं तो क्या बनेगा 1 बनेगा। तो यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं है, यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का। अरे किसका है प्लस का। तो जोड़ो यहाँ 0 में कितना 1 जोड़ा तो 1 हो गया, फिर 1 में 1 जोड़ा तो 2, और 2 में 0 जोड़ा तो 2, तो इसका इकाई अंक क्या आया 2 आया। अरे कितना आया 2 आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझना इन चीजों को, फिर मैं इसके नियमों पर आऊंगा, इकाई अंक के नियम पर भी आऊंगा। अरे प्रश्न ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, इनको बताना जरूरी है, इनके बिना पार नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पर, चलिए मुझे बताने, छोटा सा प्रश्न मैंने लिखा यहाँ पर 789 माइनस में 167, 789 माइनस 167, बताओ इसमें हमारे पास यूनिट डिजिट क्या होगा? बोले कि सर क्या होगा, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको क्या कर लो घटा लो। इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूं तो मुझे बताना 789 में से अगर मैं 167 को घटाऊंगा तो 9 में से 7 गया तो 2, इकाई अंक क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। अब मैं इस प्रश्न को क्या बोल रहा हूं 887 माइनस 569, 887 माइनस 569। देखो यहाँ इकाई अंक 9 था, यहाँ कितना था 7 था, 9 में से 2 को माइनस कर दिया, सॉरी 9 में से 7 को माइनस कर दिया तो इकाई अंक कितना आ गया हमारा 2 आ गया। माइनस क्यों किया है मेरे दोस्तों? क्योंकि सर माइनस का चिन्ह है। अरे किसका चिन्ह है माइनस का। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, इकाई अंक को इकाई अंक में से घटा दो, इकाई अंक को इकाई अंक में से घटा दो। अरे यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 9, अरे 7 में से 9 गया, 7 में से 9 गया, क्या घटा सकते हो क्या? बोले कि सर ये तो माइनस का 2 आ गया। किसका 2 आ गया? माइनस का 2। और माइनस का 2 क्या इकाई अंक हो सकता है क्या? बोले कि सर ये तो कभी नहीं हो सकता। तो मुझे बताना आप घटाते कैसे हो? यहाँ कोई संख्या है, इधर से अपन क्या लेते हैं एक हासिल, अरे लेते कि नहीं लेते? मुझे बताना ये 7 नहीं अब कितना हो गया है 17 हो गया। हासिल लेने का मतलब अपन ने उससे 10 लिए हैं, और 10 और 7 कितना हो गया 17, और 17 में से अब 9 गया, 9 गया तो कितना बचा 8, और यही हमारा इसका इकाई अंक होगा। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाह रहे, अगर आप माइनस में लेके आ रहे हो कि नहीं सर ये तो माइनस का 2 बन रहा है, तो मुझे बताना इधर से अपन 10 लेते थे ना, तो वो 10 इसमें क्या कर दो ऐड कर दो, 10 वो इसमें क्या कर दो जोड़ दो। तो बताओ 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? बोले सर नहीं आई अभी, कोई बात नहीं। इधर देखो मैंने लिखा यहां पर 1003 माइनस 1008 को हल करने पर जो यूनिट डिजिट है मेरा वो क्या बनेगा? इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक के लिए मैंने क्या किया है, आप संख्याओं के इकाई अंक पर काम करो। गुणा का चिन्ह दे रखा है तो संख्याओं के इकाई अंकों को गुणा कर लो, प्लस का चिन्ह दे रखा है तो संख्याओं के इकाई अंकों को जोड़ते हुए चलो। जैसे ही कोई भी संख्या 2 नंबर में आती है फिर उसका इकाई अंक ले लो।
अब घटाने की बात कर रहे हैं तो अगर माइनस का चिन्ह है तो इकाई अंक में से इकाई अंक को घटा लो, घटाइए यहाँ पर। यहाँ इकाई का अंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3। अरे यहाँ कितना है? 8। तो 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, और माइनस का 5 हमारा इकाई अंक हो नहीं सकता। तो इसको क्या कर दो, इसमें 10 जोड़ दो। क्या कर दो? 10 जोड़ दो, तो क्या बनेगा? 5 बनेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो, 10 नहीं जोड़ते हो, अगर 10 याद नहीं रहता है, तो हमें पता है कि यहाँ कोई संख्या होगी, उससे अपन ने 10 उधार लिया होगा। और 10 उधार लेने का मतलब क्या हो गया? 10 और 3 13, और 13 में से 8 गया, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? 5 ही बचेगा। अरे क्या बचेगा? 5 ही बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले कि सर समझ में आ रही है। क्लियर है दोस्तों? देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। आप एक धैर्य बनाइए, पेशेंस बनाते हुए चलिए, शांतिपूर्वक अपना कॉपी पेन रखिए साथ में और चीज़ों को लिखते हुए चलना। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जितना आप चीज़ों को लिखकर पढ़ोगे, लिखकर याद करोगे, वो चीज़ उतनी ही जल्दी याद होगी और आपके दिमाग में, जैसे मेमोरी कार्ड में अपन सॉन्ग सेव करते हैं ना, ऐसे ही चीज़ें आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी, आपकी मेमोरी में भी सेव हो जाएगी। वेरी गुड। चलिएगा देखिएगा, अब मैं बात करता हूं कि इसके नियमों की, कि इकाई अंक के नियम बनेंगे कैसे, उनकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें, इसलिए ज़रूरत क्या है, कैसे कैसे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रश्न वहाँ से भी आते हैं। जो अभी तक मैंने इकाई अंक के बारे में जो भी बातें बताई है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन नियमों पर आते हैं तो आप इकाई अंक के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे। समझना इस चीज़ को। मैंने लिखा यहाँ पर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 को मैंने कितनी बार गुणा किया? 5 बार। गुणा करो। इकाई अंक क्या है? 0। यहाँ पर भी क्या है? 0। अरे यहाँ भी क्या है? 0। यहाँ भी क्या है? 0। और यहाँ भी क्या है? 0। अगर मैं 0 को 0 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अरे क्या आएगा? 0 आएगा। क्या मैं इस 10 को कितनी बार गुणा किया है? 5 बार। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 5? क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 5। बोले कि सर लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 10 की पावर 5 का मतलब हो गया कि किसी संख्या पर जितनी घात होती है वह संख्या उतनी ही बार गुणा होती है। तो 10 के ऊपर कितनी घात है? 5 घात है। तो 10 कितनी बार गुणा होगा? 5 बार गुणा होगा। तो इस रूप को मैंने किस रूप में बदल दिया है? इस रूप में। अब मुझे बताना, इसमें इकाई अंक क्या है? 0 है, और इसकी घात कितनी है? 5 है। तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? कि अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक अगर 0 होता है तो आप उस संख्या की कितनी भी पावर लगा दो, कितनी भी घात लगा दो, हमेशा जो उसका यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, वो हमेशा 0 ही बनेगा, हमेशा 0 ही बनेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 290 की पावर 100। अगर मैं इसको हल करता हूं तो मैं पूछूं बताओ इसमें हमारा इकाई अंक क्या होगा? आप कहोगे कि सर 290 की पावर 100 का मतलब हो गया कि 290 को कितनी बार गुणा? 100 बार। और हर बार इकाई अंक क्या रहता है? 0 रहता है। क्या रहता है? 0 रहता है। तो 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 100 तक गुणा करते जाओगे तो 0 ही तो बनेगा। तो समझ में क्या आया? कि बोले सर इकाई अंक क्या आएगा? यहाँ 0 आया। मैंने लिखा यहाँ पर आपके सामने 1070 की पावर 1071। अब बताओ इकाई अंक क्या होगा? बोले कि सर यहाँ तो 0 है और घात क्या आ गई? कुछ भी हो। क्या से क्या मतलब? कुछ भी हो। किसी संख्या का इकाई अंक, ध्यान से सुनना, कॉपी पेन ले लो, बैठ जाओ और लिखो चीजों को, कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, 0 है, तो अगर उसकी कितनी भी घात लगा दो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। एक साथ में जब इसके नियम बनेंगे, फिर इसके मिक्सड क्वेश्चन होंगे, तब जाके आपको कंफ्यूज होंगे कि कहाँ क्या हुआ था। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ इन चीज़ों को। क्लियर
हुई मेरी बात प्यारे बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले कि सर आ गई। तो इसकी बात समझ में आई। अच्छा, इकाई अंक का मतलब क्या हो रहा है? जैसे मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पर 783, पूछा मैंने आपको कि 783 में इकाई अंक क्या होगा? आपने सभी ने बता दिया कि सर 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सही है। लेकिन ये 3 बना कैसे? अब देखना, इकाई अंक में एक चीज का और सहायता लेनी पड़ेगी, जो मैं इसके सहारे समझा रहा हूं। समझना, क्या मैं इसमें 10 का भाग दे सकता हूं क्या? बोले कि सर दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 का भाग दे लेते हैं। 10 का भाग दो, 10 सत्ते 70, कितना बच गया? 8। उतारा कितना? 3। बोले 10 अट्ठे 80, बताओ शेष फल क्या बचा? 3। यदि आप किसी संख्या में 10 का भाग देते हो और जो शेष फल बचता है वही हमारा क्या होता है? इकाई अंक होता है। अरे क्या होता है? इकाई अंक होता है। क्या बोला? कि यदि आप किसी संख्या में किसका भाग देते हो? 10 का। दोस्तों, मौसम खराब हो रहा है, आंधी तूफान चल गया है, तो कोई सामान गिरा है तो उसकी थोड़ी आवाज़ ज़रूर आ गई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मौसम ही ख़राब हो रहा है तो उसमें अपन भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, तो वस्तुएं उड़ा के ले जा रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। यानी कि नेचुरल चीज़ है, प्रकृति है, प्रकृति से अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और जिसने प्रकृति से छेड़खानी की है उसका नतीजा आपके सामने है। चलिए, क्या कह रहा था मैं? कि अगर आप किसी संख्या में 10 का भाग भी देते हो, किसका भाग देते हो? 10 का भाग, और जो शेष बचता है वही उसका इकाई अंक भी होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1082। देखिए, अगर इकाई अंक पूछ रहा है तो आप उसमें 10 का भाग दे दो, दहाई अंक पूछ रहा है तो आप उसमें 100 का भाग दे दो, सैकड़े का अंक पूछ रहा है तो उसमें 1000 का भाग दे दो। ये चीज़ें सिखाऊंगा मैं और भी आगे चलेंगे जब। देखना, 10 का भाग देते हैं, बोले 10 एकम 10, उतार लिया 0, उतारेंगे कितना? 7। बोले कि 10 में 7 का भाग है, अरे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, यहाँ क्या लगानी पड़ेगी? 0, उतारेंगे कितना? अरे कितना उतारेंगे? 9। बोलो फिर क्या आएगा? 10 सत्ते 70। बोले क्या बचा? शेष 9 बचा। ये रिमाइंडर बोलते हैं दोस्तों इसको। जब मैं आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, वहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक है शेषफल प्रमेय, उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं। तो शेषफल क्या बचा? 9। तो क्या इकाई अंक 9 ही है क्या? बोले कि सर है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसका सहारा लेंगे, अभी आगे लेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे लेना है। तो ये बात समझ में आई। पहला नियम आपको समझ में आ गया कि अगर मैं किसी भी संख्या की पावर क्या ले देता हूँ, सॉरी 0, कोई भी संख्या है और उसका अगर इकाई अंक 0 है तो आप उसके ऊपर कितनी घात लगा दो, तुम्हारा मन करे इतना, लाख करोड़ अनंत कितनी भी लगा दो, हमेशा उसका इकाई अंक 0 आएगा। वेरी गुड। दूसरी बात करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, मान लीजिएगा 121 की पावर 5। 121 की पावर क्या लिखी दोस्तों? 5। इसका मतलब क्या हो गया कि 121 को कितनी बार गुणा करना है? 5 बार। करिए, 121 गुणा 121 गुणा 121 गुणा 121 गुणा 121, 1 2 3 4 5। देखिए, क्लियर हुई बात? अब बताना मुझे यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 1। यहाँ क्या है? 1। यहाँ क्या है? 1। यहाँ क्या है? 1। और यहाँ भी क्या है? 1। बोलो है कि नहीं है? तो बात क्या समझ में आई आपको? बात क्या समझ में आई आपको? बात ये समझ में आई कि इकाई का अंक अगर किसी संख्या में 1 होता है तो गुणा करो इसको। 1 को 1 से गुणा किया, 1 फिर गुणा किया, 1 फिर गुणा किया, 1 और फिर गुणा किया, 1 तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि बात क्या बोली मैंने कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो उसकी भी घात कितनी ही लगा दो, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 1 ही होगा। अरे क्या होगा? 1 ही होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 711 की पावर 500, यूनिट डिजिट बताओ दोस्तों। 711 की पावर 500, इकाई अंक बताओ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो संख्या दी गई है उसमें तो इकाई अंक 1 है और 1 इकाई अंक मिल गया तो आप उसके ऊपर कितनी घात लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मतलब इकाई अंक क्या बना? 1 बना।
मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 891 की पावर 1000। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होगा? अब आपको समझ में आ गई होगी बातें। इकाई अंक क्या है? 1 है। घात कितनी ही लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, बिल्कुल ही नहीं पड़ता, कतई ना पड़े साहब। बताओ इकाई अंक क्या बनेगा? 1 बनेगा जी। क्या बनेगा? 1 बनेगा। 2 बातें क्लियर हुई कि अगर आप किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 रहता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या रहता है? 0 रहता है, तो आप उसके ऊपर कितनी घात लगा दो, कितनी घात लगा दो, इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0। और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो आप उस पर भी कितनी घात लगा दो, इकाई अंक उसमें भी हमेशा क्या रहेगा? जो संख्या में है। ये याद रख लो कि जो संख्या में है, यानी कि जो संख्या में क्या है? 1 है, तो उसमें क्या होगा? 1 होगा। वेरी गुड। अगली बात मैं आपको बताना चाहूँ, अगला नियम समझना, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से लिंक करते हुए चलते हैं अपन बातों को। देखिए दोस्तों, मौसम ख़राब है, उसके कारण जो थोड़ी बहुत कुछ आवाज़ आ रही होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसका भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है और प्रकृति से छेड़खानी करना पॉसिबल नहीं है। क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों उसके लिए, इसका कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम कुछ कर सकते ना तुम कुछ कर सकते, क्योंकि क्लास भी लेना ज़रूरी है, क्लास भी लेना ज़रूरी है। वेरी गुड। देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पर 5 की पावर 1 कितना बना? 5 की पावर 2 कितना बना? 25। 5 की पावर 3 यानी कि 5 का घन कितना होता है? 125। 5 की पावर 4, 125 को फिर से 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? 625। फिर 5 की पावर 5 इससे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3125। क्या हो जाएगा? 3125। देखिए दोस्तों, मुझे बताना यहाँ इकाई अंक कितना है? 5। यहाँ कितना है? 5। घात कितनी? 2। यहाँ कितना है? 5। घात कितनी? 3। यहाँ कितना है? 5। घात कितनी? 4। यहाँ कितना है? 5। घात कितनी? 5। बात समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आया आपको इस चीज़ को देख करके? इसमें एक बात समझ में आ गई सर कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो ना, तो उसकी घात कितनी हो उसमें भी इकाई का अंक हमेशा क्या बनेगा? 5 ही बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? 5 ही बनेगा। अब देखना इधर समझिएगा, मैंने लिखा यहाँ पर है 225 की पावर 111, 225 की घात 111, इसको हल करना है। 225 की घात 111 से मतलब समझ रहे हो कि 225 को कितनी बार गुणा करना है? 111 बार गुणा करना है। और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि अगर घर पे अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? टाइम पास नहीं हो रहा इस लॉकडाउन में, तो आप आराम से घर बैठ करके क्या कर सकते हो? 225 को 111 बार गुणा कर सकते हो और जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक देख लेना, जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप समय की महत्ता को समझते हो, अगर आप समय को महत्व दे रहे हो, तो मैं गारंटी से कहता हूँ समय आपको महत्व देगा। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास जो कीमती वक्त है इस टाइम, इसको बेनिफिशियल बनाओ, इसको लाभदायक बनाओ, यानी कि बिना वजह आप समय को बर्बाद ना करो। चलिए देखिएगा, इकाई अंक को देखो आप तो सीधा कितना है? 5 है। घात कितनी भी हो, अरे इससे फर्क नहीं पड़ रहा मेरे, आप तो इकाई अंक को देखो। इकाई अंक क्या है? 5 है, तो घात कितनी भी हो क्या होगा? इकाई का अंक उसमें भी यूनिट डिजिट इसमें क्या आएगा? 5 ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोले कि सर आएगा। वेरी गुड। चलिए, मैंने बोला यहाँ पर 1025 की पावर 1000, बताओ यूनिट डिजिट कितना बनेगा? अरे बोलो यूनिट डिजिट कितना बनेगा? बोले कि सर यहाँ मुझे इस संख्या में इकाई अंक 5 दिख गया, अब मुझे टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही इकाई का अंक 5 मिला, उसके ऊपर कितनी घात लगा दो, हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा।
क्या होगा? 5 ही होगा। बात क्लियर हुई, समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर हुई प्यारे बच्चों, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, बहुत आसान नियम है इसके, कुछ हार्ड नहीं है। इनके मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं पर सिंगल क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। ये तो मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको। मिक्स क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले आप नियमों को समझो इसके। किसको समझो? नियमों को समझो। देखिएगा अगला मुझे बताना, मैंने लिखा है यहाँ 6 की पावर 1, मैंने लिखा है यहाँ पर 6 की पावर 2, मैंने लिखा है यहाँ पर 6 की पावर 3, मैंने लिखा है यहाँ पर 6 की पावर 4। बताना 6 की पावर 1 कितना हो गया है? 6 की पावर 2 कितना हो गया है? 36। 6 का ज्ञान कितना हो गया है? 216। और 6 को अगर आप 216 से गुणा करते हो, फिर से एक बार गुणा कर लो 6 से, तो 216 को अगर आप 6 से गुणा करोगे तो फिर से यहाँ पर क्या आएगा? 6 ही तो बनेगा, इधर कुछ भी बने। चलो गुणा कर लेते हैं। 6 चंगा 36 का 6 हो गया, और यानी कि क्या हो जाएगा हमारे? 1296। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 6 चंगा 36 का कितना हो गया? 6, 6 एकम 6 और 3 9, 6 दूनी 12। बोलो यहाँ इकाई अंक कितना है? 6। घात क्या है? 1। इकाई अंक 6, घात कितनी है? 2। इकाई अंक 6, घात कितनी है? 3। इकाई अंक 6, घात कितनी है? 4। बात समझ में आ गई होगी ये भी? अरे आ गई होगी ना? देखते ही पता लग रहा होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके ऊपर भी कितनी घात लगा दो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? 6 ही रहेगा। जैसे मैंने बोला 196 की पावर 195, 196 की पावर 195। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ? ये इकाई अंक क्या मिला? यहाँ 6 मिला। अरे क्या मिला? 6 मिला। तो बताओ इसके ऊपर कितनी घात लगा लो, इकाई अंक हमेशा इसमें क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? 0, 1, 5, 6, ये 4 बातें पढ़ी हैं। 4 बातें क्या पढ़ी हैं? चारों में सेम पैटर्न है, एक ही तरीका लग रहा है। चारों में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तरीका क्या लग रहा है कि यदि अगर मैं इसको एक ही लैंग्वेज में आपके सामने बोलना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो सीधा सा क्या बोलूँगा मैं आपको? यदि किसी संख्या का, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो और लिखो इन चीज़ों को, कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6, क्या कह रहा हूँ मैं? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6 होता है तो उस संख्या के ऊपर कितनी ही घात क्यों ना हो, इकाई अंक वही होता है जो संख्या में दिया गया है। इकाई अंक क्या होता है? जो संख्या में दिया गया है। अर्थात अगर संख्या में इकाई अंक 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? बोले कि सर अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब मैं इसके बेस आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ और समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिएगा कैसे मिक्स्ड क्वेश्चन बनते हैं इनके। मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिएगा। मैंने लिया यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने, देखना। मैंने लिखा 175 की पावर 175 की पावर 21 गुणा 181 की पावर 79 गुणा 186 की पावर 100 गुणा, चलो इसी को करो, को हल करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा ये निकालना। देखिए मिक्स्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब देखो यहाँ पर इकाई अंक, अब एक एक चीज को समझो, फिर से ये चीज क्लियर करवा रहा हूं मैं, समझना। यहाँ इकाई अंक कितना है? 5 है। अरे कितना है? 5 है। बोलो इकाई अंक 5 जैसे ही आपको मिल गया तो आपको उछलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इकाई का अंक 5 हो तो चाहे उसकी कितनी ही घात लगा लो, कितनी घात लगा लो, इकाई अंक क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? 5 गुणा यहाँ से क्या मिलेगा? 1 और गुणा यहाँ से क्या मिलेगा? 6 और 6 पंजे
30 और इकाई अंक क्या आ गया 0। आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं थी। अरे यहाँ 5 है और यहाँ 6 है और 6 पंजे 30 और क्या आ गया 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 को किसी से भी गुणा कर लूँ हमेशा क्या मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला दोस्तों 0 ही मिलने वाला है। जैसे एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने। 166 की पावर 107 प्लस में 110 की पावर 99 प्लस में 171 की पावर ले लो, चलो 171 की पावर 170 और प्लस में 85 ले लो, 6 आ चुका है, 85 की पावर 21। इसमें निकालना है हमें क्या यूनिट डिजिट। क्या निकालना है दोस्तों यूनिट डिजिट निकालना है। निकालिए, करिए कोशिश, 5 सेकंड का वक्त लीजिए, करिए कोशिश। रट्टा नहीं मारना है चीज़ों को, रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है। दोबारा से फिर कह रहा हूँ, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1 और 5 या 6 में से कोई भी हो तो उनकी घात चाहे कुछ भी चढ़ी हुई हो, कुछ भी लगी हुई हो, आपको क्या करना है, उस संख्या का इकाई अंक वही होगा जो संख्या में दिया गया है। अरे बात क्लियर हुई? बोले कि सर हो गई। चलो तब इसको हल करते हैं, करिए हल। इसको अगर मैं हल करता हूं तो बोलो इकाई अंक क्या है, यहाँ पर है 6, इसमें भी क्या है 0, इसमें क्या है 1 और इसमें क्या है 5। 6 0 1 5। अब कई तो ज़्यादा ही भावुक हो गए होंगे, बोले कि सर 0 दिख गया, मज़ा आ गया, आंसर क्या हो गया 0। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताना, यहाँ पर किसका चिन्ह है? अरे प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। 0 को देखते ही आपकी बाँछें खिल गई होंगी कि बोले कि सर मज़ा आ गया, आंसर 0। और जैसे ही पता लगा, जब आंसर की देखी तो वहाँ आंसर की में वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ध्यान ही नहीं दिया कि चिन्ह किसका था, प्लस था या गुणा था। समझ में आ गई बातें? तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पीछे कर देती हैं। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जब बैठो तो हर बात को दिमाग में रखना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से आप बहुत पीछे चले जाते हो। क्योंकि दोस्तों लाखों स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है, लाखों विद्यार्थी आपके जैसे बैठे रहते हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनसे आगे कैसे निकलना है, उन लाखों स्टूडेंट्सों से आगे कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है और हम सिखाएंगे। आप जुड़े रहिए JMD स्टडी से और घनश्याम सर के साथ। वेल डन। चलिए बताइए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, जोड़ दो इन सभी को, जोड़ दो जी, जोड़ दो। 6 में 0 जोड़ो रे, अरे जोड़ो 6 में 0, कितना हो गया 6 0? बोलो नहीं सर, 6 में तो 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। और फिर 6 में कितना जोड़ो 1, कितना हो गया 7, और 7 में कितना जोड़ो 5, अरे कितना हो गया ये 12, और इकाई अंक क्या गया है 2। बात क्लियर हो गई दोस्तों? वेरी गुड। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। किससे बने ये क्वेश्चन? 0 1 5 और 6 से। 0 1 5 और 6 से। वेरी गुड। अगली बात करते हैं। अगला हमारा आता है ये 0 1 5 और 6 क्लियर हुआ ना? अरे हो गया ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए आप वहाँ पर बैठे बैठे बोला करो हाँ या ना, हाँ या ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऑनलाइन या आपके सामने वीडियो क्लास चल रही है या ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको एक ऑफलाइन वाली फीलिंग रहनी चाहिए दिमाग में कि हमारे सामने ये टीचर है और हम साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये सोच के चलना है। अरे सोचने में क्या जा रहा है तुम्हारा? कुछ खो रहा है क्या सोचने में? कुछ नहीं खो रहा। चलो सोचा करो, सोचने से आपकी मेमोरी की पावर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोचनी है, नेगेटिव फीलिंग्स लानी नहीं है। बात क्लियर हुई ना? हाँ। अगली बात करता हूं मैं 4 व 9। समझना 4 और 9 का खेल क्या है।
4 और 9 का खेल क्या है, देखना दोस्तों। 4 और 9 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 5। चलो इतना तो ले ही लेते हैं, 4-5 पावर तक समझ में आ जाएगा इतने में ही। देखना क्या बोला मैंने, 4 की पावर 1 कितना हो गया है, 4 हो गया। 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16। 4 की पावर 4 का घन कितना होता है, 64। अब 64 को फिर से 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 256। 256 को फिर 4 से गुणा कर दो, 256 को यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये गुणा करो चलो, 6 चौके 24, कितना बचा 2, 5 चौके 20 और 2 22, कितना बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो गया 1024। अब देखो बहुत ही मजे की बात, समझना इधर। मेरे को एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इकाई अंक घात कितनी है, 1। इकाई अंक क्या आया, 4। घात कितनी है, 2। इकाई अंक क्या आया, 6। अरे घात कितनी है, 3। इकाई अंक क्या आ गया, 4। घात कितनी है, 4। इकाई अंक क्या आया, 6। घात कितनी है, 5। इकाई अंक क्या आया, 4। अगर मान लो मैं 4 की पावर 6 लेता हूं तो इस 4 को एक बार और 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 चौक कितना होगा, 16, फिर क्या आ जाएगा, 6। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये बात समझ में आई क्या आपको? अरे आई क्या? बोले कि सर समझ में आ रही है कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ आनी चाहिए आपको। देखिएगा, अरे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, जैसे ही 1, 3, 5 ये विषम संख्याएं हैं, 2, 4, 6 ये सम संख्याएं हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर 4 की पावर कोई भी अगर ओड नंबर होता है, 4 की पावर कोई भी ओड नंबर से बोले तो दोस्तों विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, तो उसमें इकाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। हमेशा और हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक 4, 4 आएगा। देखिएगा कैसे, मैंने क्या बोला, अगर 4 की घात कोई विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या हो सकती है, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 4। क्यों? 1 रखा तो भी 4 आया, 3 रखा तो भी 4 आया, 5 रखा तो भी 4 आया, आगे मैं 7 रखूंगा, 4 की पावर अगर मैं 7 करता हूं तो यहां इस बार 4 से गुणा करूंगा तो 6 के 24 बनेगा, फिर इकाई का अंक 4 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। चलिए, जैसे मैंने बोला एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर आपके सामने कि 784 की पावर 109, बोलो इकाई का अंक क्या होगा? अब आपको क्या देखना है, इकाई का अंक 4 है, जैसे इकाई का अंक 4 आए तो आप उसकी घात पर नजर डालो, घात पर नजर डालो और घात पर नजर डालकर देखो कि क्या है वो, सम है या विषम है। और सम और विषम के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, 2 का भाग चले जाए तो सम, नहीं जाए तो विषम। तो 109 है, कितना है, 109, क्या 2 का भाग जाएगा क्या? बोले कि सर नहीं जाएगा। तो क्या आ गई इसकी घात, विषम आ गई। अरे 4 की घात विषम आ गई है तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा दोस्तों, 4 ही बनेगा। और जैसे ही अगर मैं बोलूं 4 की पावर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर बोले तो दोस्तों सम संख्या, कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो उसमें इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो 4 के लिए कितनी बातें याद रखनी है, 2। जैसे ही किसी भी संख्या का इकाई अंक आपको 4 नजर आए तो आप सीधा उसके घात को देखो। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक 4 मिले तो आप सीधा ही उसके घात को देखो। अगर घात विषम है तो 4, सम है तो 6। क्या बोला, विषम है तो 4, सम है तो 6। अब मैंने लिखा यहां पर बताना 184 की पावर 78, बताओ इसमें हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? अब सीधी समझ में आ रही होगी, कितना है यहाँ, 4 है। 4 जैसे ही दिखा घात पे नजर डालो,
एक नज़र देख लो किसकी तरफ है, घात की तरफ है। क्या रहा 78 सम या विषम, बोले कि सर क्या है, सम है तो इकाई अंक बोलो 6। एक और उदाहरण देखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 964 की पावर 961, बोलो इकाई अंक क्या होगा, बोले सर 4 है और ये विषम है तो क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, वेरी गुड। चलिए 2 मिनट का वक्त और लेकर के मैं नो की भी बात बता देता हूं, मात्र 2 मिनट में ही बता दूंगा मैं इस नो को, क्योंकि ये भी सेम इसका जैसा ही है। और फिर कल इसके करेंगे अपन प्रश्न, समझना इस चीज को, देखिएगा। देखो दोस्तों नो के साथ क्या करना है, देखिएगा, नो की पावर 1, नो की पावर 2, नो की पावर 3, 9 एकम 9, 9 की पावर 2 यानी कि 81, 9 का घन कितना हो गया 729। 9 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो एक बार 9 से इधर गुणा कर दो, 9 नाम 81, क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ कोई और संख्या बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अब देखो यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, इकाई अंक 9, इकाई अंक 1, फिर यहाँ क्या है 3, इकाई अंक 9, घात क्या है 4, इकाई अंक 1। क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर 9 की पावर कोई भी अगर ओड नंबर है, ओड नंबर से क्या मतलब निकला, विषम नंबर है, तो इकाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। अगर 9 की पावर कोई इवन नंबर है, ये चीजें याद रखनी है दोस्तों, बहुत काम देंगी, बहुत काम देंगी, बहुत आसानी से आप प्रश्नों को हल करोगे। कल जब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आप बहुत अच्छी तरह से आंसर दे रहे होंगे। तो हमेशा और हमेशा इकाई का अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो दोस्तों समझ में आई बात, क्या बोला, 4 के लिए क्या बोला, 4 के लिए अगर विषम घात है तो 4, सम घात है तो 6, 9 के लिए अगर विषम घात है तो 9 और सम घात है तो 1। क्लियर दोस्तों, इतनी बातें आपने पढ़ी हैं, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हमारे पास इसमें और बच रहा है 2, 3, 7, 8, इसको भी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही समझिएगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही क्लियरिटी में या मेरी भाषा में, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जो जितना पढ़ाया उतने की बात कर रहा हूं मैं, आगे नहीं बढ़ना है। जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो तब तक जितना पढ़ाया, अगर उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और सुझाव दो। आप हमारी कमियों को आप उजागर करो कि सर आप में ये कमी है, इस चीज़ को सुधारो। क्योंकि दोस्तों खुद की कमी खुद को नज़र कभी नहीं आती है। क्लियर है? तो इसी बात से आज की क्लास को मैं विराम देता हूं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और हमारा जो चैनल है JMD स्टडी दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। और पटवार का बैच और शुरू कर दिया है, पटवार स्पेशल मैथ्स पटवार की, जिसमें अपने को पटवारी की जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों, नमस्कार।